अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इंशाअल्लाह हम महंगाई को मज़ीद भी काबू में लाएंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स दूसरे हफ्ते भी कीमतों में गिरावट की खबर दे रहा है। कश्मीर वाक़े के बाद वज़ीर आज़म का जिनसी ज़्यादती के मुल्ज़िमान के लिए सख्त सज़ाओं का कानून लाने का ऐलान। भारत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शोरिश को हवा दे रहा है। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं भारत ने CPEC को निशाना बनाने के लिए इंटेलिजेंस सेल बनाया है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है भारत ने हाल ही में 30 दहशतगर्दों को पाकिस्तान मुंतकिल किया है। नवंबर दिसंबर में कराची, लाहौर, पेशावर में भारतीय दहशतगर्दी का खतरा है। राह मुल्क के अहम सियासतदानों को निशाना बना सकती है। शेख रशीद कहते हैं PDM की तमाम जमातें नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं हैं। भारत सरहदों पर पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उम्मीद है गिलगित बल्तिस्तान में PTI हुकूमत बनाएगी। कोरोना फिर बेकाबू, एक ही दिन में 2165 नए केसेस की तशख़ीस हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 17 अफराद जाबहक हो गए। मुल्क भर में अब तक 48,81,640 अफराद के टेस्ट किए गए। ज़ियाबतीस का आलमी दिन, शनेरा ने पैमरा को इश्तिहारात से मुतालिक क्या तजवीज़ दी। कहती हैं लेकिन अगर हम ग़िज़ाइयत से मुतालिक बात करें तो हम तारीकी के दौर में जी रहे हैं और हम में से बेशतर लोगों को ये पता नहीं होता। कोयटा में ज़लज़ले के शदीद झटके, लोग खौफ व हिरास में घरों से निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई ज़मीन के अंदर 10 किलोमीटर बताई गई है। आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर की मंगनी तय हो गई। मंगनी की तकरीब बिलावल हाउस कराची में होगी। मेहमानों को मंगनी के दावतनामे भी भिजवा दिए गए। बख्तावर के मंगेतर महमूद यूनुस चौधरी के साहबजादे हैं। 3,500 PIA मुलाजमीन को फारिग करने का मंसूबा तैयार। PIA के मुलाजमीन को रजाकाराना अलहदगी स्कीम के तहत फारिग किया जाएगा। PIA के 3,500 मुलाजमीन फारिग करने से सालाना 4 अरब 20 करोड़ रुपए की बचत होगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई पर मज़ीद काबू पाने के अज़म का इजहार किया है और कश्मीर वाक़े के बाद वज़ीर आज़म ने जिनसी ज़्यादती के मुल्ज़िमान के लिए सख्त सज़ाओं का कानून लाने का ऐलान करते हुए कहा है कि कौम को ASI ब्रोड और उनकी बेटी पर फ़ख्र है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बरे सग़ीर के दीगर हिस्सों की सूरत हाल के बरक्स हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स दूसरे हफ्ते भी कीमतों में गिरावट की खबर दे रहा है। वज़ीर आज़म ने अज़म का इजहार किया कि इंशाअल्लाह हम महंगाई को मज़ीद भी काबू में लाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर में जिनसी ज़्यादती से मुतासिरा बच्ची को बाजियाब कराने वाले सिंध पुलिस के ASI बरोड़ और उनकी बेटी को शाबाश देते हुए उन पर फ़ख्र का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कौम को इन दोनों पर फ़ख्र है और इससे पुलिस का मुस्बत तासुर मजीद बेहतर हुआ। अगले हफ्ते रेप के मुल्ज़िमान के लिए सख्त सज़ाओं पर मुश्तमिल कानून ला रहे हैं, जिसमें तमाम कानूनी कमजोरियों को दूर करेंगे। ख्याल रहे कि कश्मीर में 4 साला बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसने हर शहरी को लर्ज़ा कर रख दिया है। कराची की रिहायशी तबस्सुम बीबी को नौकरी का झांसा देकर कश्मीर ले जाया गया, जहां पहले उसके साथ और फिर उसकी 4 साला बेटी के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमारे पास भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं जो डोजियर की शक्ल में कौम और आलमी बरादरी के सामने रखेंगे। भारत दहशतगर्दों को तरबियत और असलहा फराहम कर रहा है और कलअदम तंजीमों का कंसोर्शियम बना रहा है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के पीछे भारत है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान मज़ीद खामोश नहीं रहेगा। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर भारी कीमत उठाई है। 2001 से 2020 तक 19,230 दहशतगर्दी के हमले बर्दाश्त किए, 25,000 शहीदों के साथ 80,000 से जायद
मुतासिर हुए। पाकिस्तान को 126 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान को इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली के कई मौके खोने पड़े। LOC पर गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी और बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया होने के दावेदार भारतीय रियासत बदमाश स्टेट बन चुकी है। भारत दहशतगर्दी की रियासती सरपरस्ती और पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि पेशावर और कोयटा में दहशतगर्दी वाक़यात की भारत से पुश्त पनाही है। TTP, जमात-उल अहरार जैसी कलअदम तंजीमों को असलहा दिया जा रहा है। उनको बताया गया है कि वो उल्मा और नुमाया शख्सियात पर हमले करें। पाकिस्तान मुखालिफ बलूच तंजीमों को भी दबाव डालकर इकट्ठा किया जा रहा है। The evidences presented by Pakistan provide concrete proof of Indian financial and material sponsorship of multiple terrorist organizations, including UN-designated terrorist organizations Jamaat-ul Ahrar, BLA and TTP. रा और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसियां दहशतगर्दी बढ़ा रही हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खबरदार किया है कि नवंबर और दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में भारतीय दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात का खतरा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भारतीय कौंसल खाने साजिश में मुलविस हैं। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में हैं और मुलाकातें भी की हैं। नवंबर दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात का खतरा है। भारत ने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द मुंतकिल किया है। अल्ताफ हुसैन ग्रुप को भी भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने 2 कंपनियों के जरिए फंडिंग की। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि PDM में पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की जमातें अहम हैं। बाकी तमाम पार्टियां पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान और नून लीग का बयानिया करीब करीब है। पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं चलेगी। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद अहमद का कहना था कि जहांगीर तरीन वापस आ गए हैं, अब नवाज शरीफ को भी आ जाना चाहिए। नवाज शरीफ को मालूम है कि उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। मरियम नवाज भी नाअहल हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ को मफलूज कर दिया है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के गैर सियासी और गैर अखलाकी बयान के सामने नहीं खड़े हो सकते, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी अगली नस्ल का कोई रास्ता निकले। मरियम नवाज ने बात करने के लिए PDM की छतरी का सहारा लिया है। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के बयानिए की नफी की है। वो एक टिकट में 2 मजे ले रही हैं। उनके पैर जमीन पर भी हैं और वो आसमान को भी छू रही हैं। मरियम नवाज ने बात करने के लिए PDM की छतरी का सहारा लिया। वफाकी वजीर का कहना था कि पाक फौज जैसा करोगे वैसा भरोगे के मुताबिक जवाब देती है। मुल्क में भारत के बयानिए पर जिसने भी काम किया उसकी सियासी कब्र ही बनी है। वजीर आजम कोरोना के बावजूद मईशत में इस्तेहकाम लाए हैं। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि पाक फौज मुंतखब हुकूमत के साथ है। इमरान खान मेहनत कर रहे हैं, 30 दिसंबर से पहले महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। इमरान खान हुकूमत में रहें या ना रहें, वो किसी करप्ट से मामला नहीं कर सकते। वजीर रेलवे का कहना था कि भारत पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करना चाहता है। वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC मुआहदा नहीं देखना चाहता, इसलिए पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। देखें, नवाज शरीफ साहब को पता है मेरी सियासत तो ख़त्म हो चुकी है। मैं वैसे भी, मरियम साहब अभी डिस्क्वालीफाई हैं। वो चाहते हैं कि उनकी अगली नस्ल का कोई रास्ता निकले और शहबाज शरीफ की सियासत की नफ़ी की है नून लीग ने। अब फैसला मरियम साहबा कर रही हैं, शहबाज शरीफ जो कि कायम मकाम सदर है वो नहीं कर रहे। और मरियम साहबा का बयानिया जो है वो इस बात की अक्कासी करता है कि उनको समझ आ गई है कि इन तिलों में तेल नहीं है, ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही। और पाकिस्तान का अजीम जर्नैल, अजीम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज़े तौर पर कह चुका है कि फ़ौज की कमिटमेंट जो है वो मुंतखब हुकूमतों के साथ है। जो भी मुंतखब हुकूमत होगी उसके साथ वो खड़े होंगे। फ़ौज है और अजीम पाकिस्तान है। कोरोना वायरस से 17 अफराद जा बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 7109 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,54,461 हो गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2165 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,09,309, सिंध में 1,53,873, खैबर पख्तूनख्वा में 41,723, बलोचिस्तान में 16,328, गिलगित बल्तिस्तान में 4,434, इस्लामाबाद में 23,533, जबकि आज़ाद कश्मीर में 5,261,
केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 48,81,640 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,535 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,22,414 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,316 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 17 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 7,109 हो गई। पंजाब में 2,462, सिंध में 2,722, खैबर पख्तूनख्वा में 1,305, इस्लामाबाद में 253, बलूचिस्तान में 155, गिलगित बल्तिस्तान में 93 और आज़ाद कश्मीर में 119 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम ने ज़्यादतीज़ के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को इश्तिहारात से मुतालिक एक तजवीज़ पेश की है। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। शनीरा अकरम सोशल मीडिया पर समाजी मसाइल से मुतालिक आवाज़ उठाने और बातचीत करने में काफ़ी आगे रहती हैं और हाल ही में उन्होंने एक और मसले पर आवाज़ उठाई है। साबिक कप्तान की अहलिया ने ज़्यादतीज़ के आलमी दिन के मौके पर अपनी ट्वीट में पैमरा को मुखातिब करते हुए कहा कि ज़्यादतीज़ का शिकार अफराद के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। शनीरा अकरम ने मजीद कहा कि अगर पैमरा वाकई गैर जिम्मेदाराना मवाद पर पाबंदी आयद करना चाहता है तो मैं आपको तजवीज़ पेश करती हूँ कि जंग खाने के इश्तिहारात की वजह से हमारी आवाम पर पड़ने वाले असरात को देखना शुरू कर दें। वसीम अकरम की अहलिया ने ज़्यादतीज़ के आलमी दिन के मौके पर आगाही के लिए एक और ट्वीट की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां के पकवान बेहतरीन हैं और इस बात से कोई दो राय नहीं है। अगर हम ये जान जाएं कि हम अपने जिस्म को क्या ग़िज़ा खिला रहे हैं और ये हमारे जिस्म में जाकर क्या कर रही है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादतीज़ की तशख़ीस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ख्याल रहे कि 14 नवंबर को दुनिया भर में ज़्यादतीज़ का आलमी दिन मनाया जाता है और इस बीमारी से मुतालिक आलमी सतह पर आगाही को फ़रोग़ दिया जाता है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। लोग खौफ व हिरास के मारे घरों से बाहर निकल आए। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई है, जिसकी गहराई ज़मीन के अंदर 10 किलोमीटर बताई गई है और मरकज़ कोयटा से 58 किलोमीटर दूर कोहे मेहरदार और हरनाई करीब था। ज़लज़ले के झटके कोयटा के अलावा मस्तूम, पशीन, दक्की हरनाई, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला में भी महसूस किए गए। ज़लज़ला इतना शदीद था कि लोग घरों से बाहर निकल आए, ताहम किसी भी इलाके में किसी किस्म के नुकसानात की इत्तला मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर की मंगनी रवा माह की 27 तारीख को तय हो गई। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर की मंगनी रवा माह की 27 तारीख को तय हो गई। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो की मंगनी 27 नवंबर को चौधरी यूनुस के साहबजादे महमूद से होगी। मंगनी की तकरीब बिलावल हाउस कराची में होगी। मेहमानों को मंगनी की दावतनामे भिजवा दिए गए। बख्तावर के मंगेतर महमूद यूनुस चौधरी के साहबजादे हैं। दावतनामे में मेहमानों को खुसूसी हिदायत की गई है कि तकरीब में शिरकत से कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करवाएंगे और उसकी रिपोर्ट 24 घंटे कबल बिलावल हाउस कराची को भिजवाई जाएगी। मेहमानों को यह हिदायत भी की गई है कि वो तकरीब के दौरान अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेल फोन तकरीब में ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। तकरीब में ऑफिशियल फोटोग्राफर ही को मंगनी की तस्वीर लेने की इजाज़त होगी। मेहमानों को भी वही तस्वीर दी जाएंगी। तकरीब में महदूद तादाद में मेहमानों को शिरकत की दावत दी गई है। कौमी एयरलाइन PIA के 3,500 मुलाजमीन को फारिग करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। रज़ाकाराना स्कीम के तहत मुलाजमीन को बकाया जार 2.5 साल में मिलेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PIA के मुलाजमीन को रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम के तहत फारिग किया जाएगा। इस रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम के लिए 12 अरब 87 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रज़ाकाराना स्कीम के तहत मुलाजमीन को बकाया जार 2.5 साल में मिलेंगे। PIA के 3,500 मुलाजमीन फारिग करने से सालाना 4 अरब 20 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस रज़ाकाराना स्कीम का मंसूबा मंजूरी के लिए ECC और वफाकी काबीना को भिजवाने का फैसला कर लिया गया है। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास 16 नवंबर को तलब किया गया। ECC की जानिब से PIA के मुलाजमीन की फरागत के मंसूबे पर गौर किया जाएगा। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।